हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन माय टू क्लास। तो बच्चों, आज हम मैथ का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ने जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, जब हम किसी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करते हैं तो हमारे लिए क्या मेथड होता है, हम नॉर्मल यूज करते हैं फैक्टर मेथड, ठीक। बट यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आप क्यूब रूट बहुत ईजिली आप फाइंड कर पाओगे। यूँ 30 सेकेंड में आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हो। मैंने क्या बोला, 30 सेकेंड। केवल कितना बच्चों, 30 सेकेंड। या तो मैं तो कहता हूँ केवल 15 सेकेंड में आप बता दोगे किसका क्यूब रूट है। केवल और केवल 15 सेकेंड में आप बता सकते हो कि किसका क्यूब रूट है, वो भी कितने, वो भी अप्रॉक्स मिनिमम 6 डिजिट का। 6 डिजिट का आप बड़े आराम से बता सकते हो ये किसका क्यूब रूट होगा। बहुत इजी। इसके लिए थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी। वो चीज़ें क्या है देखिएगा। ये अप्रॉक्स जो 6 to 7 मिनट का वीडियो होगा वो आपके लाइफ में थोड़े से चेंज ले आ देगा। क्यूब रूट निकालना आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। देखो कैसे, कुछ नंबर होते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। यूनिट डिजिट है तो हम पहले बात करेंगे इसकी यूनिट डिजिट की। अगर 1 का क्यूब करें बच्चों तो कितना आता है, ये 1 आएगा। 2 का क्यूब करें तो कितना आता है, ये 8 आता है। 3 का क्यूब करें तो ये कितना आता है, 27। 4 का क्यूब तो आता है 64। 5 का क्यूब करें तो आता है 125। ये बातें तो क्लियर है, ये चीज़ें आपको याद होंगी, नॉर्मल सी बात, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। 6 का क्यूब होता है 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है 512 और 9 का क्यूब होता है 729। ये तो हमने सारे नंबर लिख लिए। अब क्या करना है हमें इसकी यूनिट डिजिट के बारे में जानना है। क्या है इसके यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट की बात करें तो बच्चों देखो, इसका जो यूनिट डिजिट हो जाएगा क्या आ रहा है, 1। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 8 आएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना बच्चों, 7। इसका यूनिट डिजिट 4। इसका यूनिट डिजिट 5। इसका यूनिट डिजिट 6। इसका यूनिट डिजिट 3 और इसका यूनिट डिजिट 2 और इसका यूनिट डिजिट 9, ठीक है। तो आपने देखा, हमने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे जिसके यूनिट डिजिट के बारे में बात किया तो कितना आ गया हमारा 1, 8, 7, 4, 3, 5, 6, 3, 2 और 9, ठीक। अब समझिएगा यहीं से। अब करना क्या है आपको, सबसे पहले जो भी आपको नंबर गिवन हो, और याद रखिएगा ये जो यूनिट डिजिट से किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना थोड़ा सा लिमिटेड है, ये केवल 6 डिजिट के ही नंबर्स को फाइंड कर सकता है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, स्टेप 1 में पेयर बनाना है। 1 पेयर, कितना बनाना है, 1 पेयर ऑफ 3 डिजिट, ठीक है। आपको क्या करना है, एक पेयर बनाना है, वो भी कितने का, 3 डिजिट का एक पेयर बनाना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, अगर 3 डिजिट का पेयर बनाने के बाद, 3 डिजिट का पेयर बनाने के बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, चलिए पहले देख लीजिए। स्टेप 2। अब 3 डिजिट का पेयर बनाने के बाद आप देखोगे उस जो 3 डिजिट है उसका यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। क्या फाइंड करोगे, उसका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट फाइंड करने के बाद आप इस टेबल में आ जाओगे कि इसका जो यूनिट डिजिट है किस यूनिट डिजिट से मैच कर रहा है, ठीक। किस यूनिट डिजिट से मैच कर रहा है हम वो देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप 3। देखो स्टेप 3 में कब आओगे, अगर सपोज करो केवल नंबर यही गिवन हो तब तो बोलोगे सर ये तो केवल 3 नंबर का है, एक ही पेयर बना। अगर यहाँ पे भी 84 कुछ इंक्लूडेड हो, ठीक है, तब आपका स्टेप 3 आएगा। अदरवाइज स्टेप 2 में ही आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आप देखो क्या हो जाएगा, आप चले जाओगे यहाँ पे स्टेप 3 में। स्टेप 3 में जब आओगे तो क्या होगा, फिर आगे जो डिजिट होगा, जैसे सपोज करो 84 हुआ, क्या हुआ, 84 हुआ, तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका क्यूब जो है 84 या तो 84 है या तो 84 से लेस है। अधिक नहीं जाना है, क्या करना है, या तो 84 आना है या तो 84 से लेस जाना है। तो देखो बच्चों, अगर हम आए 64 के पास, किसके पास, 64 के पास आए तो 64 84 से लेस है, लेकिन वहीं अब बात, जैसे यहाँ 4 की बात कर ले, 4 क्यूब की बात कर ले
ये तो 64 आ जाएगा। 5 क्यूब की बात कर लें तो ये 125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 84 है बच्चों वो क्या आ रहा है, इन्हीं दोनों के बीच में आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था, अधिक वाले के पास न जाके ये किसके पास जाएगा, कम वाले के पास जाएगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स, अगर ये 3 आ रहा था तो ये कितना आ जाएगा 4, तो ये 43 का क्यूब होगा। चलो अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेके बिल्कुल समझ लेते हैं ये चीजें क्या है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों तो हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे आपके ये सारे नंबर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे नंबर ले रखा है, आप देख सकते हो 1,75,616, 5,71,787, 4,66,656 और 3,89,070। ठीक, तो ये आपके सारे नंबर्स मैंने लिए हुए हैं। अब क्या करना है, एक एक नंबर को मैं लेता हूँ। चलो पहला नंबर मैंने लिया 175,616। तो मैंने क्या बोला था बच्चों, फर्स्ट स्टेप आपको पेयर बनाना है, तो मैंने चलो पेयर बना दिया, एक पेयर बनाना है, बस एक पेयर बनाना है, वो भी 3 डिजिट का। तो हमने एक पेयर बना दिया। अब लास्ट डिजिट आप डिजिट चेक करोगे तो लास्ट डिजिट कितना बच्चों 6। अब हमें ये चेक करना है कि 1 से लेके 9 तक के जो क्यूब हैं उसमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो देखो बच्चों 6 का जो क्यूब आ रहा है उसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 6। अब बात करेंगे बच्चों इसका 175, किसकी बात करेंगे 175 की। चलिए अब 175 की बात करेंगे बच्चों, तो देखो मैंने क्या बोला था कि या तो ये क्या हो 175 के इक्वल हो जाए, एक आपको एक ऐसा यूनिट डिजिट देखना है जिसका स्क्वायर कितना, क्यूब कितना हो 175, या तो 175 हो या तो इससे कम हो। तो देखो यहाँ पे अगर 5 की क्यूब की बात करें तो बच्चों ये आ रहा है 125 और 6 की बात करें तो 216 हो जा रहा है। जो 175 से अधिक है तो हम क्या करेंगे, एक कम ले जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 5 के बारे में। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5, यानी सिंपली ये आंसर किसका है, ये है 56 का क्यूब का आंसर है। बस कितना समय लगा आप खुद देखो, कितना समय लगा आपको, अप्रॉक्स मुश्किल से 10 सेकंड लगा होगा इसका आंसर जानने के लिए आपको, ओनली 10 सेकंड, आप चेक कर सकते हो 10 सेकंड। ठीक है, चलो अब सेकंड नंबर ले लेते हैं। ये कितने का था आपका, ये 56 का था। चलिए इसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों अब यहीं से देख लो 3 पेयर बना है, लास्ट में कितना 7। अब देखो 7 लास्ट में कितना आ रहा है, ये यूनिट डिजिट 3 का 7 आ रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। अब ये बचा 571, तो 571 किसका होगा, या तो 8 का होगा। ठीक है, देखिए 571 कहाँ आएगा, 8 के क्यूब में आएगा। मैंने क्या बोला था 571 है, या तो 571 होना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, किसका हो जाएगा 8 का हो जाएगा। ये जो वैल्यू है कितनी हो गई, 8 हो गई, यानी किसका हो गया 83 का क्यूब हो गया। बहुत इजी है। अगला डिजिट देखो क्या है 46656, पेयर बनाया, लास्ट में कितना आया बच्चों 6 आया। अब लास्ट में 6 आया तो ये किसका होगा, डेफिनेटली ये 6 का होगा, क्योंकि देख लो केवल 6 ही ऐसा डिजिट है जिसके यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 6 आ रहा है, और कोई ऐसा डिजिट नहीं है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं 46 की। अब 46 बच्चों किसके पास है, 46 देखो 27 के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, या तो मैंने क्या बोला था, या तो इसके बराबर हो 46 से बराबर हो, या तो 46 से कम हो। तो सिंपल सी बात है 3 की बात हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 36। बात कर लेते हैं इसकी, लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए कितना है 38 90 17, पेयर बनाएंगे तो 17 का बनेगा और ये 389 बच जाएगा। तो बच्चों 17 बचा तो लास्ट में कितना है यूनिट डिजिट 7, और आप देखो यूनिट डिजिट 7 किसका आ रहा है, ये यूनिट डिजिट 7 किसका है, 3 का क्यूब का यूनिट डिजिट 7 होता है। अब यहाँ पे बच्चों नंबर है 389। अब 389 किसके नजदीक होगा बच्चों, 343 के ज्यादा नजदीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 7। तो ये आ गया बच्चों 73 का क्यूब। तो देखा आपने, केवल फ्यू मिनट्स में आप 10 सेकंड में इजीली आप 10 क्यूब निकाल लो। मैंने तो 30 सेकंड लेके चला था, बट आप लोग बच्चों अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप हार्डली इसको 10 सेकंड में निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो आई थिंक वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, ये नॉलेज बहुत अच्छा लगा आपको,
तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और बगल में बेल आइकन होगा और सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको रेड कलर से उसको आप प्रेस कर दीजिए, और बेल आइकन होगा उसको आप दबा दीजिए। तो जितने भी ऐसे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं आपके लिए कुछ और इंटरेस्टिंग लेके आऊँगा। तब तक के लिए साइन आउट।